हेलो गुड मॉर्निंग आई लव यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम में प्रैक्टिस सेशन जो होता है सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो होता है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एन एल्गी, एक एल्गी है वेरी रिच इन प्रोटीन, जिसके पास जो होती है बहुत रिच प्रोटीन होती है, उस एल्गी का नाम क्या है। उस एल्गी का नाम देखो स्पाइरोगाइरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो होता है ये स्पाइरोगाइरा नहीं होगा, यूलोथ्रिक्स नहीं होगा, एक्टोकार्पस नहीं होगा। इसको एक जनरल में याद रखेगा, क्लोरेला या फिर स्पाइरुलिना, दो एल्गी का नाम याद रखेगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये दो एक ऐसी एल्गी होती है जो प्रोटीन रिच होती है। स्पेस जो ट्रेवलर होते हैं उसको जो होते हैं ये स्पेस में लेके जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि स्पेस में हम जो होते हैं ढेर सारा खाना तो लेके जा नहीं सकते हैं, इसीलिए जो होता है इस एल्गी का यूज कर लेते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड, वो कौन सा ऐसा प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस करता है बट नॉट फ्लावर, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो याद रखिएगा, तो वो जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है वो प्लांट्स कौन होगा, वो एंजियोस्पर्म नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो कौन जो होता है इसमें एंजियोस्पर्म नहीं है, याद रखिएगा मेज, जियामेज, ये जो होता है ये जिम्नोस्पर्म है। मिंट, पुदीना, ये भी जिम्नोस्पर्म है। पीपल, ये भी जिम्नोस्पर्म है। और जबकि जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं, मेज एंजियोस्पर्म है, मिंट भी एंजियोस्पर्म है, पीपल भी एंजियोस्पर्म है, बट पाइनस जो होता है ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इसमें सीड तो बनता है बट इसमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, ये याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि मैनीटॉल, देखिए ये रिजर्व फूड मटेरियल की बात हो रही है। मैनीटॉल इज स्टोर फूड इज, मतलब मैनीटॉल जो होता है स्टोर फूड मटेरियल किसका होता है। मैनीटॉल जो होता है किसका स्टोर फूड मटेरियल होता है। यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, मैनीटॉल जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी का होगा। तो बात करते हैं जो होता है मैनीटॉल जो होता है स्टोर फूड मटेरियल होता है किसका, कैरा, पोरफायरा, फ्यूकस और ग्रेसिलेरिया। तो इसमें से जो होता है ब्राउन एल्गी कौन सा होगा, इसमें से ब्राउन एल्गी कौन सा होता है, कैरा जो होता है ग्रीन एल्गी है, पोरफायरा जो होता है रेड एल्गी है, ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी कौन हो गया, फ्यूकस हो गया। अब बात करते हैं द प्लांट बॉडी इज थायलॉइड इन, किसकी प्लांट बॉडी जो होती है थायलॉइड होती है। किसकी प्लांट बॉडी थायलॉइड होती है, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, साल्विनिया। फ्यूनेरिया, देखिए फ्यूनेरिया मॉसेस, इसकी बॉडी थायलॉइड नहीं होती है। स्फैग्नम इसकी भी नहीं होती, मॉसेस में आएंगे। साल्विनिया इसकी भी नहीं होती, टेडोफाइट्स में आएंगे। और जो होते हैं रिक्सिया मार्केंसिया, याद रखिएगा इनकी बॉडी कैसी होती है, थायलॉइड नेचर की होती है। थायलॉइड मतलब होता है थैलस के जैसे होती है। थैलस मतलब होता है द बॉडी इन विच रूट, स्टेम एंड लीफ आर नॉट डिफरेंशिएट, जिनमें रूट का पता ना चले, लीफ का पता ना चले, और उसमें जो होते हैं उसके बॉडी पार्ट में उससे स्टेम क्या है पता ही नहीं चले, उसे क्या बोलेंगे, उनकी बॉडी कैसी है, थायलॉइड नेचर की होती है। चलिए अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीट जो होता है फ्यूल के जैसे इसका यूज किया जाता है, पीट मॉस भी कहते हैं, वो कौन सा है, मार्केंसिया नहीं है। रिक्सिया मार्केंसिया जो होता है हिपेटिकोप्सिडा का मेंबर है, ये ब्रायोफाइट्स में आ जाएंगे। फ्यूनेरिया भी नहीं है। इसका जो होता है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्फैग्नम। स्फैग्नम को ही बोला जाता है पीट मॉस भी बोला जाता है, स्फैग्नम को बॉग मॉस भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टोकार्पस जब हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो एक्टोकार्पस फ्यूकस दोनों के दोनों क्या थे, एक्सेप्शन से, यही याद रखिएगा। तो पूछ रहा है एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल क्या होगी और फ्यूकस की क्या होगी। तो देखिएगा
एक्टोकार्पस का हम बताए थे कैसी होती है, जैसे कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या आ रहा था, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। एक्सेप्शन में क्या था, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। तो इसका जो होता है एक्टोकार्पस का जो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। तो पहले ऑप्शन में पहले डिप्लॉन्टिक है, कट गया। दूसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, चलिए मान लेते हैं। अब तीसरा हैप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, चलिए ये भी है। और हैप्लॉन्टिक, दो ऑप्शन ऐसे कट गए, बचे दो ऑप्शन। अब बात करते हैं फ्यूकस की। सारे के सारे जो होते हैं डिप्लॉन्टिक में आप लोग को बताए थे कि इसमें जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है, इसका एक्सेप्शन था फ्यूकस। तो याद रखिएगा फ्यूकस क्या है, डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हैप्लॉन्टिक है, ये कट गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, डिप्लॉन्टिक। तो 6 का जो होता करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 2। बड़े बड़े देखिएगा, अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होती है बड़े बड़े क्वेश्चन की हो रही है, थोड़ा स्लाइड छोटा पड़ रहा है। हो सकता है कभी हम छोटे थोड़ा ही क्वेश्चन लेके आए, लेकिन बड़ी बड़ी क्वेश्चन के फ्रेम में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।